तलाक देता हूँ। नहीं 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 शावीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तलाक देता हूँ मैं। शावीर ने मानू को तलाक दे दी है। क्या? वाकई में? शावीर छोड़ो मेरी बेटी को, क्या कर रहे हो? ये है वो चोर, मेरी बीवी। मेरे ही घर में चोरी की, मेरा ही पैसा लूटा, मेरी खुशियां छीनी। मोहब्बत के जाल में फंसाकर तो मुझे बर्बाद करने आई थी ना, है ना? वो तो खुदा का शुक्र है कि इसकी हकीकत मेरे सामने आ गई। और मैंने तुम जैसी लड़की के लिए ईमान जैसी नेक बीवी को धोखा दी। ईमान ने तो तुमसे माफी मांगने के भी लायक है। मैं बहुत बुरा किया है तुमको इस साल। लेकिन अब नहीं, मैं आज सबके सामने एतराफ करता हूं कि मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की है तुम्हारे साथ। कभी इस औरत की खातिर जो कभी मेरी थी ही नहीं। लेकिन अब मैं अपने पूरे होशो हवास में सबके सामने मानूर तुम्हें तलाक दे। शावीर! तलाक देता हूँ। नहीं 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 शावीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तलाक देता हूँ मैं। नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, प्लीज छोड़ो ना। मानू यहाँ से चलो, छोड़ दो इसे, छोड़ो इसे, चलो चलो आओ, छोड़ दो इसे। तुम्हें एक बात बताऊं? जी बोले। शावीर ने मानू को तलाक दे दी है। क्या? वाकई में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं मुस्कान, किसी के टूटे हुए रिश्ते का मजाक नहीं बनाते। वो जो भी थी, जैसी भी थी, शावीर से उसका एक रिश्ता रह चुका है। तलाक का धब्बा बहुत गहरा होता है, इंसान की जिंदगी से कभी मिटता नहीं। मैं तो बस ऐसे आपकी खुशी के लिए कह रही थी। मेरे लिए खुश होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें या बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हुआ उसके बाद मैं शावीर को माफ करके उसके साथ रहना शुरू कर दूंगी, तो ये सबकी बहुत बड़ी भूल है। मुझे लगता है आर्यन के शावीर अब ईमान की तरफ वापस जाने की ख्वाहिश रखता, क्योंकि अब वो कमा भी रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। जो कुछ भी ना, वो लालची नहीं है। और जहां तक रही पैसों की बात, तो हमने पैसा देखा है, तो ये वजह नहीं हो सकती कि वो उसको वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता। मुझे पता था मेरी बात नहीं मानेंगे। खैर, मेरे दिल में जो था वो मैंने कह दिया। नहीं नहीं, ठीक है, सही है। तुम्हारी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मेरा ये मानना है कि जो भी है मेरे भाई ऐसे नहीं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। जानती थी आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिएगा, ये बात आपकी आंखों के सामने आएगी जरूर। खैर, ये तो वक्त बताएगा। देखो बेटा, आज से पहले इस घर की सारी जिम्मेदारियां अंबर निभाया करती थी।
वो बड़े मान से तुम तीनों को इस घर में लेकर आई थी। तुम लोगों को वो अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियां समझती थी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग, ये जो घर गृहस्थी होती है ना, ये औरत चला सकती है, मर्द नहीं। तो लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि ये जिम्मेदारी तुम तीनों में से किसी एक को सौंप दी जाए। चूंकि महक बेटा तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो बड़ी बहू होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। इस घर के आज के बाद फैसले और जिम्मेदारियां तुम्हीं ने देखने हैं। और कोशिश करना बेटा इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए तुमसे किसी की हक तलफी ना हो। किसी के साथ ज्यादती ना हो। क्या हो गया है? क्यों हो इतनी परेशान? क्यों जिद करते हो तुम इतनी मिलने की? तुम्हें पता है ना, किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। ओहो, कुछ भी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं होता? पता है ईमान आपी ने मुझे सख्ती से मना किया था तुम्हारे साथ घूमने फिरने से। और मेरे माँ बाप, तुम जानते हो ना वो कितने स्ट्रिक्ट हैं इन मामलात में। तुम मुझे फंसवाओगे किसी दिन राहिम। एक तो तुम भी ना बिला वजह इतना परेशान होती हो। एक बात बताओ, भाई तुम किसी गैर के साथ हो? नहीं ना, अपने होने वाले शोहर के साथ हो, तो रिलैक्स करो। होने वाले शोहर? अभी तो मेरे शोहर हुए नहीं हो। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओ लड़की, तुम इतना क्यों घबराती हो? ऊपर से मुझे भी डराती हो। तुम्हें पता है ये जो शादी से पहले का टाइम होता है ना, इसे हम कहते हैं गोल्डन टाइम। ये टाइम होता है जब हम साथ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तुम बस इन चीजों की टेंशन मत लो। अच्छा राहिम, तो मुझे प्लीज घर ड्रॉप कर दो। अरे कम से कम आइसक्रीम तो खा लो। नहीं खानी है मुझे आइसक्रीम, मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। घर का रास्ता इस तरफ से, यहाँ से मत लो प्लीज। भाई तो तुम्हें किसने कहा है हम घर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। अब बिल्कुल टेंशन मत लो। तो आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़के से मिलने का रिवाज नहीं है। मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा बता रही हूं कि अब राहिम से मिलने का ख्याल दिल से निकाल दो तुम। और सारे फसाद की जड़ तुम्हारा फोन है ना। फोन कहाँ है तुम्हारा? और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ये फोन मेरे पास रहेगा, समझी? इधर दो मुझे।